ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे कि जिस घर की नारियां सुबह उठते ही ये 3 काम करती हैं, उस घर की बरकत कभी रुक नहीं सकती। हमेशा धन धान्य से उनका घर भरा रहेगा। जिस घर की नारियां सुबह उठते ही ये 3 कार्य करती हैं, उस घर की बरकत कभी कोई रोक नहीं सकता, कभी भी बरकत नहीं रुकेगी। देखो, मैं रोज कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि नारियां अपने घर को सुंदर बना सकती हैं। अगर घर की नारी, घर की माताएं, घर की बहुएं, घर की देवियां रोज सुबह उठते ही ये 3 कार्य को करती हैं, तो वो नारी अपने घर से गरीबी को हटा सकती है। अगर बहुत गरीब परिवार भी है, अगर नारी नियम से भी रहे, तो उस घर की किस्मत को चमका सकती है। घर में धन धान्य को नारी ला सकती है। आप ये ना सोचें कि वो नारी ही पैसा ला सकती है, वो नारी ही घर को सुंदर सफल बना सकती है। जो जॉब करती है, जो काम करती है, पैसा कमाती है, पैसा ना भी कमाए तो नारी की विशेष भूमिका रहती है घर को धन धान्य से युक्त बनाने के लिए। सुबह उठते ही नारी का ये नियम हो, ये नियम तो पुरुषों को भी करना चाहिए। सभी भाई, बड़े बुजुर्ग भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम लोग क्या सोचते हैं ना कि घर की जो भी बातें हैं, जितने भी काम हैं, सब नारियां ही करें, लेकिन कभी कभी पुरुषों को भी करें तो कोई दोष नहीं लगता। नारियां तो करती ही हैं। धर्म को बचाने का विशेष भूमिका नारियां की ही होती है। लोग कहते हैं नारी पूजा पाठ नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लेकिन अगर नारी ने पूजा पाठ छोड़ दिया तो धर्म बहुत कम हो जाएगा। धर्म करने वाले धार्मिक लोग कम हो जाएंगे। कथाओं में देखो, नारियों की संख्या बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाता है, पूरा पंडाल भर जाता है नारियों से। पर नारी कभी भी किसी से कम नहीं होती महाराज। घर को चमकाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए विशेष भूमिका नारियों की होती है, और धर्म को बचाने के लिए भी नारियों की अहम भूमिका होती है। ये कहते हुए मुझे थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं लगती, तो ध्यान से सुनिए। ये 3 बातें मैं आपको बता दूं। रोज सुबह उठते ही घर की बहू, घर की नारी धरती माता को प्रणाम करें। ऐसी 3 माँ है जिसको प्रणाम करके नारी अपने घर को वैभव युक्त बना सकती है, वैभव संपन्नता से घर बना सकती है, भर सकती है। सुबह उठते ही घर की देवी धरती माँ को प्रणाम करें, भाव से प्रणाम करें। हे धरती माँ, आप हमारे ऊपर, हमारे घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। मैं आपके ऊपर अपने चरण रखने जा रही हूँ, हमारे हर एक कार्य को सफल बना दे। धरती माँ को प्रणाम करो। स्नान करके जब रसोई घर की ओर जाओ तो दरवाजे में रसोई घर के दरवाजे को प्रणाम करो। ये प्रणाम कौन सी माँ को कर रहे हो? अन्नपूर्णा माँ को, अन्नपूर्णा माँ को कर रहे हो, क्योंकि रसोई घर में अन्नपूर्णा का वास होता है। जो नारी धरती माँ को प्रणाम करने के बाद अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करके ही रसोई घर में प्रवेश करती है, उसके रसोई घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती, उसके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं आ सकती, उसके घर में कभी कोई भूखे नहीं जा सकता, आए अतिथि कभी भूखे नहीं सो सकते। इतनी बड़ी कृपा अन्नपूर्णा माँ का उस नारी के ऊपर होगा कि वो नारी अपने रसोई घर को हमेशा भर करके ही रख सकती है। और तीसरा प्रणाम, घर की नारी अपने घर के बड़े बुजुर्ग सासू माँ को प्रणाम करे। पहला प्रणाम धरती माँ को, दूसरा प्रणाम अन्नपूर्णा माँ को, और तीसरा प्रणाम अपनी सासू माँ को प्रणाम करे। और उस अपने घर के वृद्ध बुजुर्ग जन को प्रणाम करते हैं तो वो नारी, ऐसी नारी बहुत गुणवती होती है। अगर नारी में ऐसा गुण है तो उस घर में बरकत होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर नारी में ये गुण है तो आपके घर में हमेशा धन धान्य संपन्नता से युक्त बना रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हर हर महादेव।